हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र पाठ पीएससी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे नोबेल प्राइज़ 2023 के विजेताओं की सूची, जिसमें हम देखने वाले हैं सबसे पहले थ्योरी, फिर उसमें ट्रिक्स बताएंगे कैसे इसको आपको याद करना है, और लास्ट में हम देखेंगे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि नोबेल पुरस्कार होता क्या है। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार देखिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और साथ ही ध्यान रखिएगा, आपका 1969 से अर्थशास्त्र के भी क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। यानी वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाने वाला यह पुरस्कार ही आपका नोबेल पुरस्कार है। आपको पता होगा, यह जो नोबेल पुरस्कार होता है वह अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए, नोबेल पुरस्कार किसको मिलता है? तो ऐसे लोग जिन्होंने पिछले 12 महीने में मानवता की भलाई के लिए सबसे बेहतरीन काम किया हो, उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। साथ ही ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार आपका 1901 से दिया जा रहा है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि जो आपका नोबेल पुरस्कार है वह किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, कितने क्षेत्रों में मिलता है, तो आपका 6 क्षेत्र में। तो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य, शांति और आपका अर्थशास्त्र 1969 से। ठीक है, आपका 1969 से अर्थशास्त्र भी जुड़ा हुआ है। इससे पहले 5 में मिलता था और अब 6 में मिलता है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा कि आपका जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वह वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये 2023 के विजेता हैं। तो यहाँ पर जो आपके 6 क्षेत्र हैं, अलग अलग करके हम यहाँ पर एक एक कवर करेंगे। सबसे पहले देखने वाले हैं रसायन विज्ञान का। तो देखिए, जो आपका रसायन विज्ञान में 2023 में जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है वह मिला है यहाँ पर देखिए आपका मोंगी जी बोवेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमो को मिला हुआ है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? इसके लिए एक ट्रिक देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके लिए आप ट्रिक याद कर सकते हो। एलेक्सा ब्रश व मैंगो जूस लाना। मॉर्निंग पे आप उठते हो, फिर एलेक्सा को बोलते हो एलेक्सा ब्रश और मैंगो जूस लाना करके। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो? देखो, एलेक्सा से याद रखना आपका एलेक्सी एकिमो को। ठीक है, ब्रश से याद रखना आपका लुइस ब्रूस को, और साथ ही मैंगो जूस से आप याद रखना जो आपकी मोंगी जी वोवेंडी है उसको याद रखना। तो ऐसे करके आप इस ट्रिक से बहुत आसानी से इनको याद रख सकते हैं। इस ट्रिक का नाम क्या है आपका? एलेक्सा ब्रश व मैंगो जूस लाना। अब मॉर्निंग पे उठते हो और एलेक्सा को बोलते हो कि एलेक्सा ब्रश व मैंगो जूस लाना। ठीक है, तो ऐसे करके आप आपका रसायन विज्ञान को आप इजीली याद कर पाओगे, जिनको आपको यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि जो आपका रसायन विज्ञान में दिया गया, क्यों दिया गया और किसको मिला। तो देखिए, 2023 में जो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है वो आपका मोंगी जी बोवेंडी, लुई ब्रूस और आपका एलेक्सी आई एकिमो को जो है दिया गया है। ये तीनों आपके अमेरिका के रहने वाले हैं, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए, यह पुरस्कार उन्हें क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका दिया होगा, तो दिया जा रहा है किसके लिए? आपका क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए, यानी फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे, ये वाला लाइन आपके एग्जाम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा देखिए, यह जो पुरस्कार होता है यह द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है, और यह अब तक 115 बार में 194 विजेताओं को दिया जा चुका है। अब देखिए आगे यहाँ पर देखेंगे, सेकेंड आपका किसका? ये आपका हो गया फिजिक्स का। ठीक है, 2023 में फिजिक्स का किसको किसको मिला? देखिए यहाँ पर पियरे अगोस्टिन, ठीक है, फ्रैंक क्रूज और एनी एल व्हिलियर को। तो ये 3 लोगों को मिला हुआ है। इसको आप कैसे याद करोगे? देखो, इसके लिए एक ट्रिक है। एनी और अगोस्टिन कहाँ गए? क्रूज पर निकले। अब इसको कैसे याद करोगे? आपका एनी से ऐसे याद रखना एनी को, ठीक है, अगोस्टिन से आपका अगोस्टिनी को याद रखना, और साथ ही क्रूज से याद रखना आपका क्रूज को। जो फिर आपके फ्रैंक क्रूज हैं, इनको ये कहाँ पर निकले थे? आपका क्रूज पर निकले थे। क्रूज क्या होता है? जैसे आपका गंगा विलास क्रूज ऐसे सुने होंगे आप, तो जो समुद्र में जो आपकी नौकाएं जाती है यात्रा पे, ऐसे जो आपका समुद्र विहार जिसको हम जनरली बोलते हैं उसको हम क्रूज बोलते हैं। तो ऐसे याद रखना कि एनी और अगोस्टिन कहाँ गए? क्रूज पर निकले। ठीक है, तो आपका भौतिक वाला याद हो जाएगा। रसायन वाला आपका क्या था? रसायन वाला वो एलेक्सा से वो मंगा रहे थे, आपका मैंगो जूस मंगा रहे थे। तो ऐसे करके याद कर लेना, तो ऐसे आपका ये चीज़ याद हो जाएगा। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं क्या है। तो देखिए, जो आपका भौतिक विज्ञान में दिया गया 2023 में, तो 2023 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला? आपका पियरे अगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस, एनी एल व्हिलियर को दिया गया। अब देखिए कहाँ कहाँ के रहने वाले, ध्यान रखिएगा। जो आपके पियरे अगोस्टिनी है अमेरिका की रहने वाली हैं, आपके फेरेंक क्रॉस जर्मनी के, एली एल व्हिलियर जो है स्वीडन के रहने वाले हैं।
और यह पुरस्कार उनको दिया है, देखिए किसके लिए, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर। तो ये जो आपका लाइन है इसको एज इट इज़ आप लोग रट लेना, क्योंकि देखो आप इसका जब ट्रांसलेट करोगे, ट्रांसलेट करने से चेंजेस आते हैं और चेंजेस होंगे तो आपका एग्जाम पे मिस्टेक होगा। तो इंग्लिश की जो लाइन है ना इसको आप एज इट इज़ रट लेना और आपके एग्जाम पे ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो आपका होता है अवार्ड, उसको कौन देता है, तो इसको द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। और देखिए अब तक जो आपका फिजिक्स का है उसमें 117 नोबेल पुरस्कार जो है दिया जा चुका है, और 117 नोबेल पुरस्कार जो है कई लोगों को मिला होगा, बहुत सारे लोगों को मिला होगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ बस ध्यान रखना कि यह जो नोबेल पुरस्कार अभी तक 117 लोग को दिया हुआ है और 2023 में आपके ये 3 लोगों को मिला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं आप। अब देखेंगे यहाँ पर आपका चिकित्सा विज्ञान का, तो 2023 में चिकित्सा विज्ञान का किसको मिला है, देखो यहाँ पर आपका, तो कैटलिन कैरिको और ड्रू विस्मैन को मिला हुआ है यहाँ पर। इसको कैसे आप लोग याद रखोगे, देखिए कैटलिन से आपका काटा रख लो, ठीक है, और ड्रू जो है उसमें से डॉक्टर ले लो। तो जैसे क्या होता है कि काटा चुभा है तो डॉक्टर के पास मेडिसिन ले लो, ऐसा करके हम लोग बोलते हैं। तो मेडिसिन भी आप लोग याद रखना। तो क्या होता है जब काटा चुभता है तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास से मेडिसिन लेने जाते हैं या फिर डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं। तो इसको ऐसे याद रखना आप लोग कि आप लोग कैटलिन और ड्रूज किससे जुड़े हैं, आपके मेडिसिन से जुड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और। तो देखिए 2023 में मेडिसिन या चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कैटलिन कैरिको और ड्रू विस्मैन को दिया जा रहा है। और इसमें आपका देखिए ये जो आपके कैटलिन जो हैं वो आपकी हंगरी अमेरिका की नागरिक हैं, और साथ ही जो विस्मैन है अमेरिका के रहने वाले हैं मूल रूप से। अब इनको यह पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है, फॉर देवर डिस्कवरीज, ठीक है, कंसर्निंग न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन दैट इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19, इसके लिए दिया जा रहा है। फिर से मैं बोलूँगा ये जो लाइन है ना उसको एज इट इज़ रट लेना, क्योंकि एग्जाम पे ऐसे लाइन आएंगे और आप वो लाइन आपको रटा रटाया होना चाहिए, क्योंकि इसके जब भी वही बात हो गई, आप इसको जब ट्रांसलेट करोगे हिंदी में कर दोगे तो और ज़्यादा मुसीबत हो जाता है। तो इसको एज इट इज़ ऐसे रट लेना आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो पुरस्कार दिया जाता है इसको कौन देता है, द नोबेल असेंबली एट कैरोलिनिस्का इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये जो है इसको देता है। और अब तक जो है आपको चिकित्सा विज्ञान का आप देखोगे तो 114 नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो अब फिर से वही बात हो गई कि 114 नोबेल पुरस्कार दिया है तो कई लोग को दिया गया होगा, तो वो नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना याद रखना कि 114 लोग को अभी तक 114 नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, बस, ठीक है। अब देखो आगे साहित्य का किसको मिला, तो साहित्य का मिला हुआ है यहाँ पर जॉन को, ये 2023 में। तो जॉन भाई क्या है, साहित्य से जुड़े हुए हैं आदमी। जॉन मस्त बैठ के एकदम से लिख रहे हैं साहित्य वाहित्य। अब साहित्य लिखते लिखते इन लोगों को सडनली जो है एहसास हुआ कि यार जॉन तो बहुत दिन से लिख रहा है, तो इसको जो है दे देते हैं नोबेल पुरस्कार। तो जॉन को क्या है यहाँ पर साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखना जॉन फोसे को जो है आपका 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए जॉन भाई के बारे में कहा गया है जॉन, तो जॉन देखिए यहाँ पर आपके इनको दिया गया, ये रहने वाले हैं नॉर्वे के। तो ये भी आप लोग याद रखिए कहाँ के रहने वाले हैं, आपके नॉर्वे के रहने वाले हैं। और इनको यह पुरस्कार किस लिए दिया गया है, फॉर हिज इनोवेशन फ्लेश एंड फ्रॉस विच गिव्स वॉइस ऑफ द अनसेबल के लिए जो है दिया जा रहा है। अगेन वही बात, आप इसको रट लेना, क्योंकि आप नहीं रटोगे फिर दिक्कत हो जाएगा। एग्जाम पे ऐसे प्रश्न बन रहे हैं आजकल, ठीक है। अब तक देखिए जो आपका ये साहित्य के क्षेत्र में कितने बार दिया गया है, आपका 115 नोबेल पुरस्कार इसमें दिया गया है। और यह पुरस्कार द स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर शांति के क्षेत्र में, ठीक है। शांति के क्षेत्र में किसको मिला है, तो यहाँ पर नरगिस मोहम्मदी जो है उनको जो है शांति के क्षेत्र में दिया हुआ है। तो इसमें इसको आप कैसे याद करोगे, तो जो आपका नरगिस का फूल होता है, ठीक है, उससे क्या होता है हमको शांति मिलता है। तो फूलों के पास जब हम जाते हैं तो शांति मिलता है। तो याद रखना आपका नरगिस मोहम्मदी को जो है आपका शांति के क्षेत्र में जो है यहाँ पर नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2023 में। अब इनके बारे में देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। अब देखिए 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार जो है नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ये कहाँ की रहने वाली है, ईरान की रहने वाली हैं। और उनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो ए फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन द ईरान एंड हर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट एंड फ्रीडम फॉर ऑल के लिए जो है दिया जा रहा है। तो इसको भी आप लोग ऐसे याद रख लेना। इसके अलावा देखो यहाँ पर ये जो अवार्ड होता है ये दिया जाता है द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा जो है ये अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पर देखिए आपका हो गया अर्थशास्त्र का, ठीक है। इससे पहले हमने कवर करा 5 जो आपके सेक्शन उसके, तो छठवां आपका अर्थशास्त्र आ गया। अर्थशास्त्र में किसको मिला है, देखिए आपका जो आपकी क्लाउडिया गोल्डिन है उनको यहाँ पर दिया हुआ है।
तो इसको कैसे याद रखोगे, तो सीधा याद रखोगे गोल्ड से आपका गोल्डन हो गई, ऐसा करके याद रखोगे। गोल्ड का संबंध किससे है, आपका अर्थशास्त्र से है, तो ऐसा करके आप लोग याद रखोगे। तो गोल्ड से गोल्डन करके याद रख लेना, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्या है। 2023 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डन को दिया जा रहा है। यह अमेरिका की रहने वाली है, इसको याद रखिएगा, कहाँ की रहने वाली है, अमेरिका की रहने वाली है। इनको पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है, हैविंग एडवांस अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स के लिए जो है दिया जा रहा है। यह पुरस्कार की स्थापना 1968 में, सॉरी यहाँ पर 68 होगा, ठीक है, 68 में किया गया था तथा पहली बार 1969 में दिया गया, ठीक है। इस क्षेत्र में अब तक जो है 53 नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। यह पुरस्कार दिया जाता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार को द सेवेरिजेस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि बाद में स्टार्ट हुआ तो इसका अलग भी एक नाम से जाना जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं आपका एमसीक्यूज। तो देखिए सबसे पहला एमसीक्यू आपका, पहली बार नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। इसमें आपका ऑप्शन देखिए 1901, 1902, 1903 या 1904। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह है आपका ऑप्शन नंबर ए 1901, ठीक है। 1901 में जो आपका पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर आगे देखिए अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में दिया गया। इसमें आपका ऑप्शन देखिए 1968, 1969, 1970 या 1971। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर बी 1970, ठीक है। 1970 में नोबेल पुरस्कार दिया गया आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, मैंने पहले ही बताया हुआ था। अब किसको किसको मिला है नोट कर लीजिएगा, 2 लोग को मिला था, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है पहली बार किसको मिला था। तो यहाँ पर देखिए जो पहली बार मिला हुआ था उनका नाम था रैगनर फ्रिस्क, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर देखिए, ये था आपका रैगनर फ्रिस्क, ठीक है। जो आपके रैगनर फ्रिस्क थे उनको दिया गया था। इसके अलावा एक और जो नाम था जॉन टिनबगेन, जॉन टिनबगेन। तो आपके रैगनर फ्रिस्क और जॉन टिनबगेन को पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया। आगे देखिए निम्न में से किसे 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। इसमें देखिए किसको 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है, जॉन बर्डिन, लिनुस पॉलिंग, फ्रेडरिक सेंगर या मलाला यूसुफजई। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी मलाला यूसुफजई। इनको जो है 1 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनको ध्यान रखिएगा, जो आपके मलाला यूसुफजई हैं ये सबसे यंगेस्ट पर्सन है जिनको जो है यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। यानी यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर कौन है, आपकी मलाला यूसुफजई हैं। इसके अलावा देखिए जो आपके ये 3 लोग हैं इनको 2 बार पुरस्कार दिया जा चुका है। इसके अलावा आपको पता होगा एक और नाम जो है मैरी क्यूरी का आता है, जिनको 2 बार मिला था। तो इनका भी नाम याद रखिएगा, मैरी क्यूरी। और ये जो आपके 3 है यानी टोटल 4 लोग, ठीक है। यानी ये आपके जो 3 हो गए और साथ में आपकी मैरी क्यूरी, तो 4 ऐसे लोग हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार जो है दिया जा चुका है। और जो मलाला यूसुफजई हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे युवा जो है यहाँ पर कैंडिडेट थी। चलिए आगे देखिए अब तक कितने भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। इसमें आपके ऑप्शन देखिए 10, 14, 16 या 18। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए 10, ठीक है। 10 भारतीयों को जो है अभी तक नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। इसमें देखिए सबसे पहला मिला था किसको, ये मिला था आपका रविंद्रनाथ टैगोर को। तो ये भी आप लोग नोट करते चलेंगे, सबसे पहला जो पुरस्कार मिला था ये मिला था आपका रविंद्रनाथ टैगोर को। और जो लास्ट में मिला हुआ है, लास्ट में किसको मिला था, ये मिला था आपका अभिजीत बनर्जी को। अभिजीत बनर्जी किससे जुड़े हुए हैं, आपका अर्थशास्त्र से जुड़े हुए, उनको मिला हुआ है। और साथ ही 2014 में नोबेल पीस प्राइज इंडिया को मिला था, ठीक है। नोबेल पीस प्राइज इंडिया को मिला था। किसको मिला था वह प्राइज, वो मिला था आपका कैलाश सत्यार्थी जी को। आप लोग इनका नाम सुने होंगे, कैलाश सत्यार्थी जी को जो है 2014 में नोबेल पीस प्राइज इंडिया से की तरफ से जो है प्राप्त हुआ था। चलिए आगे देखिए महात्मा गांधी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसमें आपके ऑप्शन देखिए 4, 5, 6 या 7। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर बी 5, ठीक है। 5 टाइम महात्मा गांधी को नोबेल पीस प्राइज के लिए जो है या फिर नोबेल प्राइज के लिए यहाँ पर इनको नॉमिनेट किया गया था। ये नॉमिनेशन इनका कब कब हुआ था देखिए, एक तो आपका 1937 के आसपास उनका हुआ था, एक 38 में हुआ था, ठीक है, 37, 38 और इसके बाद आपका 1946 और 1947 और साथ ही 1948 में भी इनको जो है यहाँ पर
नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज़ के लिए। तो ये आप लोग जो भी डेट है ना उसको आप लोग याद रखना। आगे देखिए, निम्न में से किसे 2023 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, मोंगी जी बोवेंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई एक्किमो या फेरेंक क्रॉज। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर डी, फेरेंक क्रॉज। इनको जो है यहाँ पर रसायन विज्ञान का पुरस्कार नहीं मिला है। आप लोगों को पता होगा इसको हम लोग कैसे याद किए थे, तो ऐसे याद करे थे, एलेक्सा, ब्रश और मैंगो जूस लाना। तो एलेक्सा से याद देखिए यहाँ पर आपका एलेक्सा आ गया, ठीक है, ब्रश आ गया और मैंगो जूस आ गया, तीनों आ गए। तो तीनों क्या है, आपके रसायन विज्ञान से जुड़े हुए हैं, इनको मिला हुआ है, और इनको जो है यहाँ पर नहीं मिला है। तो इजीली आप इसको अलग कर लोगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किसे जो है 2023 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, पियरे अगोस्टिनी, एलेक्सी आई एक्किमो, फ्रैंक क्रॉज या एली एल हुइलियर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, एलेक्सी आई एक्किमो को जो है यहाँ पर भौतिक विज्ञान में पुरस्कार नहीं मिला है। इसको हमने कैसे याद किया था? इसको हमने याद किया था, आपके एनी और अगोस्टिनी कहाँ से निकले थे? क्रूज पर निकले थे। तो देखिए आपका एनी और जो आपकी अगोस्टिनी है कहाँ पर निकले थे? क्रूज पर निकले थे। तो ये भी आपका हो जाएगा इसमें शामिल, ठीक है, ये भी शामिल होगा और ये भी शामिल होगा। तो तीन लोग को मिला हुआ है, तो इनको जो है नहीं मिला है। तो इसका जो है सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, कहाँ पर निकले थे? आपकी एनी और अगोस्टिनी क्रूज पर निकले थे फिजिक्स में, ठीक है। केमिस्ट्री वाले में मैंगो जूस मंगा रहे थे और इसमें जो है आपका क्रूज पर निकले हुए थे। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किसे जो है 2023 में चिकित्सा विज्ञान और मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, कटालिनो कारिको, ठीक है, ड्रू विशमैन, और आपका ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, जैसा आपको पता होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, ये जो है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। कैसे याद किया था हमने इसको? तो ऐसे याद किया था कि जब कांटा चुभता है तो हम मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। उसको कहते हैं कांटा चुभा है तो डॉक्टर के पास से मेडिसिन ले लो। तो आपका कांटा, ठीक है, और आपका ड्रू या डॉक्टर, तो ऐसा करके भी याद होगा आपको। तो ये जो है मेडिसिन में दिया गया था किसको? कैटलिन कारिको और ड्रू विशमैन को। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे 2023 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? इसमें आपका ऑप्शन देखिए, पियरे अगोस्टिनी, लुई ई ब्रूस, एलेक्सी आई एक्किमो या जॉन फोसे। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जॉन फोसे। हमने पढ़ा था, क्या ट्रिक पढ़ा था कि जॉन क्या करता है? आपका साहित्य पढ़ता है, ठीक है। जॉन क्या करता है? साहित्य पढ़ता है। तो याद रखना, आपका जॉन फोसे को क्या है? आपका साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किसे 2023 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, नरगिस मोहम्मदी, मोंगी जी बोवेंडी, लुई ई ब्रूस या पियरे अगोस्टिनी। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, नरगिस मोहम्मदी, ठीक है। नरगिस मोहम्मदी को जो है आपका यहाँ पर शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए, जो आपके नरगिस मोहम्मदी हैं उनके बारे में हम लोग क्या ट्रिक याद किया था? उनको कैसे याद किया था? तो हमने बताया था, जो आपका नरगिस का फूल होता है, ठीक है, नरगिस का फूल क्या करता है? हमको शांति देता है, यानी नरगिस के फूल से हमको शांति मिलता है। तो ऐसे करके इसको आप लोग याद रखना कि शांति क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किसे 2023 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, जॉन फोसे, ड्रू विशमैन, फ्रैंक क्रॉज या क्लाउडिया गोल्डिन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी, क्लाउडिया गोल्डिन, ठीक है। इसको हमने कैसे याद किया था? गोल्ड से गोल्डिन करके, और ये आपका अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। तो गोल्ड किससे जुड़ा है? आपका अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। तो गोल्डिन का संबंध किससे है? आपका अर्थशास्त्र से है। चलिए आगे देखिए, अब तक किस देश के नागरिकों को सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी या फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका, ठीक है। अमेरिका को जो है अब तक अभी सबसे ज़्यादा जो है नोबेल पुरस्कार अमेरिका के नागरिकों को ही दिया गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यह वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।